हाँ जी बच्चों, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू एजेड एकेडमी फैमिली। तो कल के लेक्चर में हम लोग पे क्या पढ़ चुके थे। कल के लेक्चर में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है यानी टेस्टिस के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग इसका पार्ट नंबर 2 देखेंगे जो कि होगा हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते भाई अपनी पढ़ाई। ओके, तो अगर हम बात कर चुके थे टेस्टिस के बारे में, आप भी बोल लो और हम भी बोल रहे हैं। तो ये रहा अपना क्या, टेस्टिस, ठीक है। टेस्टिस के बाहर क्या पाया जाता है, एक डेंस कवरिंग होता है। टेस्टिस के जो होता है, टेस्टिस जो होता है वो बच्चा किससे, एक डेंस कवरिंग से क्या होता है, घिरा होता है। यानी बोल सकते हो एक आउटर लेयर होता है टेस्टिस का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं भाई, टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। तो ये अपना क्या है भाई, ये अपना है टूनिका एल्बुजिनिया। ये क्या है, टूनिका टुंग बजे टुंग, टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक। ये टूनिका एल्बुजिनिया है। तो एक पॉइंट तो हम लोग यहाँ पर कंफर्म से ना, एकदम आराम से समझ गए। क्या समझे कि टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस इज कवर्ड बाय dense covering ना, dense covering, उसको क्या बोलते हैं बच्चा, that it is covered by dense covering which is known as टूनिका एल्बुजिनिया, ठीक है। तो भाई एक पॉइंट कंफर्म कि टेस्टिस के बाहर जो कवरिंग होता है वो कवरिंग कैसा, डेंस है, मतलब बहुत घनत्व वाला भाई, उसको ही क्या बोल रहे हैं, टूनिका एल्बुजिनिया बोल रहे हैं। अब क्या होता है ध्यान सुनिए कि ये जो टूनिका एल्बुजिनिया है ना, इसी कलर के लेते ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ये जो टूनिका एल्बुजिनिया मेरे भाई दोस्त, ये क्या करने लगता है, टेस्टिस के अंदर एंटर करने लगा। लो ये इस तरीके से क्या करने लगता है, एंटर करने लगता है। ये करने लगता है एंटर करने लगता है। तो इस पॉइंट को भी हम लोग मेंशन कर लेते हैं भाई। क्या कर ले सकते हैं हम लोग, जो भी समझे कि जो टूनिका एल्बुजिनिया होता है ये क्या होता है, एंटर इनटू इनसाइड टेस्टिस। आप एक खुद बात बताओ, क्या आपको ये अलग अलग पार्ट नहीं दिखाई दे रहे थे। पहले क्या सिचुएशन था, पूरा एक ही जैसा लग रहा था, बट जैसे टूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर एंटर किया तो ये यहां से यहां की बात कर रहे हैं, एक पार्ट ये लग रहा है, यहां से यहां एक पार्ट ये लग रहा है, यहां से यहां एक पार्ट हमें ये लग रहा है। तो यहां पे देखिए कि जब क्या होता है, टूनिका एल्बुजिनिया टेस्टिस के अंदर क्या करता है बच्चा, एंटर करता है, तो बहुत सारे कंपार्टमेंट बन जाते हैं। लगभग कितने कंपार्टमेंट बन जाते हैं, तो 250 कंपार्टमेंट बन जाते हैं। तो बहुत सारे क्या होते हैं बच्चा, आपके कंपार्टमेंट क्या होते हैं, बन जाते हैं। तो कितना भी 250, तो 250 कंपार्टमेंट फॉर्म। उसी कंपार्टमेंट को क्या बोलेंगे बच्चा, उसी कंपार्टमेंट को क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं उसी को, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं बच्चा, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं। अब आगे सुनिए, जो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होता है इसमें 1 से लेकर 3 क्या पाए जा सकते हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स पाएंगे। इसमें 1 से ना 1 2 3 सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं ना। तो आप सुनिए फिर कहानी कि जो टेस्टिस होता है एक बहुत डेंस कवरिंग से क्या होता है, कवर रहता है, उसको टूनिका एल्बुजिनिया कहते हैं। टूनिका एल्बुजिनिया क्या होता है, टेस्टिस के अंदर एंटर करने लगता है, जिसकी वजह से कंपार्टमेंट क्या होते हैं, अराइज हो जाते हैं। उन्हीं कंपार्टमेंट को हम लोग क्या कहते हैं,
उन्हीं कंपार्टमेंट मेरे दोस्त क्या कहते हैं उनको, उसी कंपार्टमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। उनको क्या बोलने लगते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं। और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 से 3 क्या हो सकते हैं, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स हो सकते हैं ना। यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लीजिए, प्रेजेंट। तो आप यहां पे ऐसे देखिए कि ये अब सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में बता रहे हैं हम। इस तरीके से ये बहुत ज्यादा सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं बच्चा, हाईली क्वाइल्ड होते हैं। ठीक है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तुम लोग कॉपी में करके दिखाना, ठीक है, फालतू इधर उधर मत जाना। चलिए देखिए, तो आपको ये जो येलो वाला दिखाई दे रहा है, कौन, जो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, येलो वाला दिखाई दे रहा है, इसी को अपन ने क्या बोला है, इसी को अपन ने क्या बोला बच्चा, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बोला है। तो देख लो, कहीं पर हम 1 बनाए हैं, कहीं पर हम 2 बनाए हैं, और कहीं पर अच्छा कहीं पर हम 3 नहीं बना पाए। तो भाई समझदार हो, समझ जाओ। चलो अब थोड़ा सा देखो, यही सब होगा 3 5 ना, तो समझ लो 3 भी हो सकता है। तो एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 भी सेमीफेरस हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स की संख्या कितनी हो सकती है बताओ। अगर एक में आपके एक टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में कितने सेमीफेरस हो सकते हैं, 1 से 3 हो सकते हैं। और कितने सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है, लोब्यूल्स है हमारे पास, 250 है। तो इनकी संख्या सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स की कितनी हो सकती है, 250 से लेकर 750 तक हो सकती है एक टेस्टिस में। ठीक है, इतनी बात समझ में, इतनी बात बिल्कुल समझ में आपको आ गया होगा ना। अब यहां से हमारा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन था मेल का, वहां वो पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, जो कि हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में ही मेरे दोस्त पढ़ेंगे। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आगे अगले साइड पर हम लोग फटाफट क्या करते हैं, चलते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। ठीक है, ले लिए, क्या ले लिए, तो आई कैन इरेज इट, बिल्कुल बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त, इरेज कर सकते हैं, बोलो हाँ ना। चलिए, अब हमने देखा, क्या देखा, अब हमको देखना है ना, देखना है, अब हम लोग को क्या करना है, देखना है। तो अब हम लोग को किसके बारे में देखना है, अब हम लोग को देखना है किसके बारे में, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में देखना है। तो हेडिंग बनाइए, अच्छा सुंदर सा ना, हमसे भी अच्छा, क्या, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके 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 ओके। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ये रेड से ही बना लेते हैं। यहां पर हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, टेस्ट जो हमारा सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है उसको निकालेंगे, निकाल कर थोड़ा सा जूम करेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा अच्छे से अध्ययन करेंगे। डिंग 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 डिंग। ये क्या है, ये अपना है सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। तो आप ये देख चुके हो, क्या देखो बच्चा, ये जो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स है वो स्ट्रेट तो है नहीं, एक क्वाइल्ड है, मतलब क्वाइल्ड मतलब गोल गोल घुमा हुआ है। तो बच्चे ये क्या होते हैं, क्वाइल्ड होते हैं। पहला पॉइंट बस इतना ही। इन्हीं में ना सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही क्या बनता है आपका, गेमिट का फॉर्मेशन होता है। मेल गेमिट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, यानी मेल गेमिट का फॉर्मेशन होता है, यानी डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, इसमें ही क्या होता है, स्पर्म का क्या होता है बच्चा, फॉर्मेशन होता है। ये बात कहना बहुत अच्छी बात होगा, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात अगर हम लोग बोले ना, दूसरी अगर बात बोले बच्चा, तो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के हम किधर बात कर रहे हैं, हम आउटर लेयर की बात नहीं करेंगे दोस्त ना, हम आउटर लेयर की बात नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये सेमीफेरस का ये आउटर वॉल होगा, मानते हो, और इधर का क्या होगा, ये इनर वॉल होगा। तो हम किधर की बात करेंगे, अब हम आपसे बात करना चाहते हैं इनर वॉल के बारे में। ठीक है, किसके इनर वॉल के बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग, सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स के इनर वॉल के बारे में बात करना चाहते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चा, हम लोग ये बोलेंगे ना, ठीक, inside wall of, now we call semiferous tubules in short form ST। ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, ये क्यों है, ये यही है। ठीक है, तो इनसाइड वॉल ऑफ सेमीफेरस tubules have two type of
टू टाइप ऑफ सेल, टू टाइप ऑफ सेल, ठीक है, दो टाइप के क्या होते हैं, सेल होते हैं। एक तुम बता दो, मैं बता देता हूं। एक को बोलते हैं जर्म, एक को क्या बोलते हैं, मेल जर्म सेल, मेल जर्म सेल, एंड दूसरे को क्या बोलते हैं बच्चा, सर्टोली, सर्टोली सेल कहते हैं, ठीक है। ये जो मेल जर्म सेल होते हैं यही क्या करते हैं, यही क्या करते हैं मेरे दोस्त, ये क्या करते हैं, ये स्पर्म बनाते हैं, यही क्या करते हैं, स्पर्म बनाते हैं। और ये जो होते हैं, जो सर्टोली सेल होते हैं, वो क्या करते हैं कि स्पर्म के डेवलपमेंट में क्या प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड टू डेवलपिंग स्पर्म। जो स्पर्म क्या कर रहा है, डेवलप कर रहा है, उस स्पर्म को क्या करते हैं, सर्टोली सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, और मेल जर्म सेल क्या करते हैं, स्पर्म को फॉर्मेशन कहते हैं। कुछ बातें यहाँ पर सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स का हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, अरे भाई रुक जा, थम जा, मान जा। जब हम आपको पढ़ा रहे होंगे कि कैसे स्पर्म बनता है, उस टॉपिक यानी स्पर्मेटोजेनेसिस वाले टॉपिक में हम इसको फिर से लेकर आएंगे, और वहां पर कुछ बातें सेमीफेरस का ट्यूब्यूल्स का यहाँ पर छोड़े हैं, वहां पर हम करवा देंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स बस इतनी ही बातें, आप फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। अगले जो हमारे क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों, और आगे चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं आगे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए, तो इसके बारे में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चा, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेटेड टेस्टिस के बारे में। किसके बारे में, रेटेड टेस्टिस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो नाउ अपना सेकेंड जो एक्सेसरी डक्ट होता है वो कौन होता है, रेटेड टेस्टिस होता है। अब रेटेड टेस्टिस कहाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे, तो यहाँ पर ये जो सेंटर में दिखाई दे रहा जगह, ये फिलहाल के हम भर दे रहे हैं, ये जो जगह दिखाई दे रहा है, ये जो आपको जगह दिखाई दे रहा है, इसी जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं। तो आप क्या खुद देख सकते हो और बता सकते हो रेटेड टेस्टिस के बारे में, बिल्कुल आप कुछ कुछ पॉइंट तो बता ही सकते हो देखकर। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये टेस्टिस का सेंटर भाग है, बिल्कुल लग रहा है बच्चा ना, इट इज अ सेंटर रीजन ऑफ टेस्टिस। ये क्या है, सेंटर रीजन है, इसका सेंटर रीजन है बच्चा टेस्टिस का, ठीक है। ये बात बिल्कुल समझ में है। दूसरी बात अगर हम आपको बताएं कि यही जो जगह है, यहीं पर क्या होता है, यहीं पर क्या होता है, आपके स्पर्म क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं मेरे दोस्त, यहीं पे स्पर्म क्या होते हैं, कलेक्ट होते हैं। देखो सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में अभी हम क्या बताए पीछे कि सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स में क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन होता है। अब स्पर्म फॉर्म हो गया, इसमें मान लीजिए ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, ये स्पर्म है, तो स्पर्म बच्चा निकल कर इस जगह पर जो हम आपको बता रहे थे, इसको क्या बोल रहे थे, इस जगह को क्या हम बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस कहते हैं ना। इधर देखिए, इस वाले में देखिए ना, स्पर्म यहाँ पर फॉर्म हो गया, ठीक, फॉर्म हो गया, और ये टेस्टिस क्या होंगे, सॉरी ये स्पर्म क्या होंगे, रेटेड टेस्टिस में आकर क्या हो जाएंगे, रुकते हैं कुछ समय के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका ये जो जगह बीच वाला दिखाई दे रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेटेड टेस्टिस बोलते हैं। इसी जगह पर क्या होगा, स्पर्म सेमीफेरस ट्यूब्यूल से निकलकर क्या होते हैं बच्चा, कलेक्ट होते हैं। इस पॉइंट को भी नोट कर लिया जाए, क्या नोट कर सकते हैं बच्चा, इट इज अ साइट ऑफ कलेक्टिंग स्पर्म। क्या बोल सकते हैं, इट इज साइट ऑफ कलेक्टिंग स्पर्म, ठीक है। इसी जगह पर क्या होता है, आपका स्पर्म क्या होता है बच्चा, कुछ समय के लिए रुकता है। और अगर हम आपको बात करें ना, अब आगे किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं किसके बारे में बच्चा, तो आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं वासा इफ्रेंसिया के बारे में। इसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम लोग, वासा इफ्रेंसिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो जो आपको ना ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देंगे यहाँ पर, एक मिनट फिर से बनाते हैं, फिर से
ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वासा इफ्रेंसिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चा, वासा इफ्रेंसिया कहते हैं। तो जो वासा इफ्रेंसिया है ना, जो वासा इफ्रेंसिया है ये क्या करता है बच्चा, तो जो स्पर्म है, जो स्पर्म यहाँ पर है, जो स्पर्म है इस स्पर्म को क्या करता है, बाहर ले जाता है। इस स्पर्म को क्या करता है, बाहर ले जाता है। किससे बाहर ले जाता है, इस टेस्टिस से बाहर ले जाता है। इस टेस्टिस से क्या करता है, बाहर ले जाता है। तो क्या पॉइंट बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं बच्चा, इट कैरी स्पर्म, इट कैरी स्पर्म आउटसाइड ऑफ टेस्टिस। ये टेस्टिस के बाहर क्या करता है, स्पर्म को ले जाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट ये, जहां आप देखो कि ये जो सेमीफेस ट्यूब्यूल्स है वो वासा इफ्रेंसिया में खुलता है। किसके थ्रू खुलेगा बच्चा, यहाँ पर जो रीजन है, इस रीजन को हम लोग क्या बोल रहे थे, रेटेड टेस्टिस, इस रेटेड टेस्टिस के थ्रू। ठीक है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर रेटेड टेस्टिस में नहीं लिखे हैं। तीसरा पॉइंट क्या नहीं लिखे हैं कि रेटेड टेस्टिस के थ्रू ही जो सेमीफेस ट्यूब्यूल्स है वो वासा इन्फ्लुएंसिया में खुलता है। ये पॉइंट को हम नहीं लिखे। ठीक, इन्हीं वास में। और वासा इन्फ्लुएंसिया के बारे में और क्या लिख सकते हो, ये ही पॉइंट मेन होता है कि ये जो होता है बच्चा क्या होता है, ये टेस्टिस के बाहर क्या करता है, स्पर्म को ले जाता है। और दूसरा बात इसमें लिखना ही है, तो ये बता सकते हो कि वासा इन्फ्लुएंसिया जो होता है वो टेस्टिस के अंदर ही होता है। तो इट लिव इनसाइड टेस्टिस। ये टेस्टिस के अंदर ही होता है, पर टेस्टिस के बाहर क्या ले जाता है, स्पर्म को ले जाता है। इतनी बात समझ में आ गया मेरे दोस्त। तो अब आगे बढ़ते हैं, कि अब कहाँ बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब किसके बारे में समझेंगे हम लोग फटाफट, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में, एपिडिडाइमिस के बारे में पढ़ेंगे। अब किसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, एपिडिडाइमिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ठीक, अब हम लोग किसके पढ़ेंगे, अब हम पढ़ने वाले हैं एपिडिडाइमिस के बारे में। ठीक, तो यहां से देखिए, यहां से क्या होता है, यहां से बहुत ज्यादा क्वाइल्ड एक स्ट्रक्चर क्या होता है, अराइज होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एपिडिडाइमिस कहते हैं ना। नेक्स्ट अपना क्या होगा, हेडिंग, या बोल सकते हो नेक्स्ट हमारा क्या है, जो एसेसरी डक्ट है उसको क्या है, एपिडिडाइमिस। आइए इनके बारे में देखते हैं। तो एपिडिडाइमिस की अगर लेंथ की बात करें तो इनकी लेंथ कितनी होती है भाई, इनकी लेंथ की अगर बात करें तो ये लेंथ इनकी होती है 6 मीटर। हाँ सही सुन रहे हो आप लोग, 6 मीटर। इसीलिए बोले बच्चा ये क्या होते हैं, क्वाइल्ड नहीं, ये क्या होते हैं, सुपर क्वाइल्ड होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चा, सुपर क्वाइल्ड होते हैं। यानी ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, मुड़े होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कुंडलित होते हैं। कौन, ये एपिडिडाइमिस। ठीक है। और आगे अगर बात करें बच्चा, ये प्रेजेंट कहां पर होता है, जो एपिडिडाइमिस है ये प्रेजेंट कहां होता है, तो जो टेस्टिस होते हैं ना, टेस्टिस के ठीक पीछे वाले साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस के ठीक पीछे वाले साइड पर क्या प्रेजेंट होता है, जैसे ऐसे समझिए टेस्टिस है, ऐसे समझिए टेस्टिस है, तो टेस्टिस के पीछे वाले रीजन पे क्या होता है, आपका एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। तो इट प्रेजेंट along posterior surface of each testis। हम each testis क्यों लिखे हैं, क्योंकि दो टेस्टिस होते, तो दोनों टेस्टिस के पोस्टेरियर यानी जो पीछे वाला सरफेस होता है उसी के साथ, यानी उसी पर क्या होता है, आपका एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। ठीक है। अगला पॉइंट अगर बात बोले बच्चा, तो एपिडिडाइमिस में क्या होता है, ये जो स्पर्म आपके बाहर निकल रहे हैं, ये जो स्पर्म क्या होते हैं बच्चा, बाहर निकल रहे हैं, वासा इफ्रेंसिया क्या होगा, बाहर निकलेगा, कहाँ पाएगा, एपिडिडाइमिस में आएगा। तो ये स्पर्म बच्चा चलना नहीं जानते, इनको चलने का सहूर नहीं, ऐसे समझ सकते हो। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ समय के लिए एपिडिडाइमिस में ही क्या करते हैं, रुकते हैं, ठहरते हैं, वहीं पर चलना उलना क्या होते हैं, सीखते हैं। तो क्या बोल सकते हैं बच्चा, ये क्या कर रहा है, ये टेम्पररी स्पर्म को क्या करता है, स्टोर करता है। और वो स्पर्म कैसे होते हैं,
इमोटाइल होते हैं। इमोटाइल का मतलब उनको चलने नहीं आता, या फिर बोल सकते हैं इमेच्योर होते हैं ना। तो इट टेम्परेरी स्टोर टेम्परेरी स्टोर किसको टेम्परेरी स्टोर करता है बच्चा? किसको टेम्परेरी स्टोर करता है? इमेच्योर एंड अमोटाइल नॉन मोटाइल स्पर्म। ठीक है, नॉन मोटाइल स्पर्म। यानी अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहे हैं? अगर देखा जाए तो ये क्या कर रहा है? जो इपिडिडाइमिस है वो क्या कर रहा है? इपिडिडाइमिस है वो क्या कर रहा है? वो बच्चा स्पर्म के चलने में मदद करता है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, इमेच्योर नॉन मोटाइल स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर हो जाते हैं किस में, इपिडिडाइमिस में, और इपिडिडाइमिस में रुक कर क्या होते हैं, वो चलना सीखते हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, अब अगला पॉइंट हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम लोग? ये कह सकते हैं अगला पॉइंट, फिर से हम लोग एक चीज कह सकते हैं, क्या? इट हेल्प फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन ऑफ स्पर्म। फिजियोलॉजिकल का मतलब कि उसके उसके फिजिक्स पर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। उसके फिजिक्स मतलब उस पर चलने के लिए मदद कर रहा है कौन? इपिडिडाइमिस। इपिडिडाइमिस क्या करता है? फिजियोलॉजिकल मैच्यूरेशन करता है किसका? स्पर्म का। ठीक है, ये बात समझ में आ गया इपिडिडाइमिस। अब इपिडिडाइमिस के बाद जो हमारा एसेसरी डक्ट होता है वो कौन होता है? वो होता है वास वो क्या होता है बच्चा? हमारा क्या होता है? वास डिफेंस होता है। वो क्या होता है? वास डिफेंस। नहीं, अब आगे हम लोग क्या करते हैं बच्चा? चलते हैं। ठीक है, ठीक। तो आपने जो देखा अभी, आपने क्या देखा? एक मिनट, थोड़ा सा ऊपर बनाया जाए। हाँ, आपने क्या देखा? आपने देखा ये क्या होते हैं? दो टेस्टिस होते हैं। दोनों टेस्टिस के किस रीजन पर? पीछे वाले रीजन पर। इस रीजन बच्चा, पीछे वाले रीजन पर बात करना चाहेंगे हम लोग। देखो, पीछे वाले रीजन से बात कर रहे हैं। पीछे वाले रीजन पर क्या पाए जाते हैं? आपके इपिडिडाइमिस पाए जाते हैं। ठीक, अब इपिडिडाइमिस से आगे क्या निकलेगा? इपिडिडाइमिस से आगे क्या निकलेगा? यहां से निकलेगा ये आप जो देख रहे हो, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। इसको हमने बोला वास डिफेंस। इसको अपने बोला वास डिफरेंस कहा। इसको अपने क्या कहा? वास डिफरेंस कहा। एक मिनट, वास डिफेंस, ये क्या है? वास डिफेंस। ये भी हमारा क्या है? वास डिफेंस। ठीक है, आगे चलते हैं। तो जो ये हमारा वास डिफेंस है, ये जो वास डिफेंस है, क्या दिखाई दे रहा है? ये क्या आपको एराइज होते हुए दिखाई दे रहा है भाई? आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है? ये एसेंड होते हुए दिखाई दे रहा है? कहां से? तो आप अगर बताओ, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आपका टेस्टिस हुआ, वो कहाँ था? पेल्विक रीजन में था। लेकिन जो हमारा वास डिफेंस है, ये तो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। तो पेल्विक के ऊपर कौन सा रीजन पाया जाता था? बताओ जल्दी से। एब्डोमेन रीजन। तो ये क्या हम लोग एक पॉइंट बोल सकते हैं कि जो वास डिफरेंस होते हैं वो क्या होता है बच्चा? वो एब्डोमेन कैविटी की तरफ क्या होते हैं? बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग मेंशन कर लेते हैं। इट ascend towards abdomen कैविटी। बिल्कुल सही है, ये एब्डोमेन कैविटी की तरफ क्या होता है? बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है,
एब्डोमेन कैविटी की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। ठीक है, अब क्या आगे, आगे क्या आगे, आगे क्या आगे, देखिए आगे हम क्या बोले। अब यहाँ पे देखिए आप कि एक क्या पाया जाता है, यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है यहाँ पर। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ठीक, और यूरिनरी ब्लैडर में क्या होता है भाई, इतना तो पता होना चाहिए आप लोगों को। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ये है यूरिनरी, ये है बच्चा यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर में क्या स्टोर होता है, क्या स्टोर होता है बच्चा, यूरिन स्टोर होता है। ये बात पता होगी, इतना मान चलते हैं। ठीक, ये बात पता होगी आप लोगों को, इतना बात हम मानकर चलते हैं। ठीक, अब इस यूरिन को लाने वाले किडनी से क्या होते हैं, दो यूरेटर होते हैं। दो क्या होते हैं बच्चा, यूरेटर होते हैं। ये क्या है, ये है यूरेटर, ये है यूरेटर, ये क्या है, ये है यूरेटर। ये क्या है, ये है यूरेटर। ठीक, अब हमने क्या बोला, अब आगे देखो हम बोला ही कुछ नहीं, अब हम आगे बोलने वाले हैं। अब आगे हम बोलने वाले हैं तो क्या होता है, ये जो वास डिफरेंस है वो यूरिनरी ब्लैडर से लूप करते हुए क्या होता है, आगे बढ़ता है। नहीं समझ में आया, बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, देखिए ध्यान से, ये समझिए ना सपोज दैट ये सपोज ये जो आपको गोला दिखाई दे रहा है ऐसे, ये हमारा क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या है अपना, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर पर क्या हो रहा है, ये जो वास डिफरेंस आ रहा है, ये जो आपका वास डिफरेंस आ रहा है, इसके ऊपर लूप बनाते हुए, मतलब इसके ऊपर घूमते हुए क्या हो रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। ध्यान से ये समझिए, ये क्या है आपका इतना भाग, ये यहाँ से यहाँ, ये जो हमारी मुट्ठी है इसको समझिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है। तो यूरिनरी ब्लैडर पर जो ये हमारा क्या आ रहा है, वास डिफरेंस आ रहा है, वो बच्चा इसके ऊपर लूप बनाते हुए क्या होगा, इधर की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, यानी जो भी हम लोग आप यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे वो यूरिनरी ब्लैडर के पीछे होगा। लेकिन हम जब डायग्राम बनाते हैं तो सब टीचर क्या करते हैं, आगे ही बना देते हैं ताकि आपको समझाने के लिए, क्योंकि जो चीज पीछे होगा, देखिए आप देखिए क्या मेरा पेन दिखाई दे रहा है आप लोगों को, नहीं ना, लेकिन अगर इसी पेन को हम आगे दिखा देंगे और इसके बारे में समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। तो भाई मेरी मजबूरी होता है चीजें पीछे दिखाते हैं हम लोग आगे, क्योंकि आपको समझा सके। ठीक है, तो जो हम क्या बोले, लास्ट बार एक बार फिर सुन लीजिए, जो यूरिनरी ब्लैडर, सपोज दिस इज व्हाट, दिस इज अ यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर पर जो हमारा क्या होगा, ये वास डिफरेंस है। ठीक है, जो वास डिफरेंस आएगा इसके ऊपर से होते हुए लूप बनाते हुए क्या होता है, बच्चा आगे बढ़ता है। तो ठीक समझ गए, तो इट लूप ओवर, अनदर पॉइंट में कर लेते हैं, कोई बात नहीं। इट लूप ओवर, इसको लूप ओवर कर रहा है बच्चा, यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। तो आगे अगर हम डायग्राम बढ़ाएं तब देखिए, ये क्या कर रहा, लूप बना गया, लूप बनाकर क्या होगा बच्चा, इंटर कर जाता है। ठीक है, ये लूप बनाया और लूप बना के क्या किया, इंटर कर दिया। इधर से भी इनका ये भी हाल है, ये लूप बनाएंगे, लूप बना के क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, अब आपको हम कल हम बताए थे बच्चा, क्या बताए थे, कुछ एसेसरी क्या होते हैं, डक्ट होते हैं, कुछ एसेसरी ग्लैंड होते हैं। जैसे कौन कौन से होंगे, तो आपको बताया गया था यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसे देखिए, तो यहाँ पर अगर देखिए आप, चलिए दूसरा पेन लेते हैं ताकि आपको अच्छे से मिले। तो ये जो वास डिफरेंस था, ये ऐसे जुड़ जाते हैं एक को, और दूसरा जो होता है यहाँ देखिए, ये जो वास डिफरेंस है, ये क्या किया, सेमिनल वेसिकल, इस ग्लैंड को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स कहते हैं, सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल से क्या कर रहा है, एक डक्ट, तो यहां से देखोगे सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट निकल रहा है, जो क्या हो रहा है, वास डिफरेंस से जुड़ जाएगा। इस साइड वही कहानी है कि ये आपका क्या आ रहा है, ये आपका क्या होना आ रहा है भाई, अपना ये वास डिफरेंस आ रहा है, और इस वास डिफरेंस से क्या होगा, सेमिकल वेसिकल से एक डक्ट निकलेगा और दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या कहानी, आगे ये कहानी है, ये चीजें ऐसे,
ये चीजें ऐसे हो जाती है, ये चीजें ऐसे हो जाती है। तो क्या देखा आपने ये देखा कि जो वास डिफरेंस है वो क्या कर रहा है, सेमिनल वेसिकुलर से एक क्या कर रहा है, डक्ट रिसीव कर रहा है, और उस डक्ट को रिसीव करने से क्या हो रहा है, ये जुड़ जा रहा है। फिर सुनिए हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं ना, हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये जो हमारा क्या है वास, एक मिनट ये जो हमारा क्या है वास डिफरेंस है, ये आया, यहाँ देखिए ये वास डिफरेंस इधर से आया आने के बाद क्या किया कि ये जो सेमिनल वेसिकुलस था इसने एक डक्ट भी रिलीज किया यहाँ से यहाँ तक, और दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। फ्यूज होने के बाद क्या करते बच्चा, एक नया यहाँ पर डक्ट बनाई आपको दिखाई देगा, एक नया डक्ट बना हुआ दिखाई देगा। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलते हैं, इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ठीक है, तो इतना पॉइंट फिर से मेंशन कर लेते हैं लोग जो अभी समझे। क्या हम बोले हम आपसे, हम क्या बोले बच्चा, इट रिसीव अ डक्ट। कहां से वो डक्ट रिसीव कर रहा है, फ्रॉम सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल्स एंड ओपन इनटू, ये पॉइंट अभी समझाएंगे, एंड ओपन इनटू यूरेथ्रा डक्ट एज अ ejaculatory डक्ट। क्या लिख दिया भाई, समझ नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया होगा क्योंकि समझाएं कहाँ भी। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ पर समझिए कि ये आपका वॉस डिफरेंस इधर से आया, ध्यान रखिए वॉस डिफरेंस यहाँ से आया। फिर समझिए ये वॉस डिफरेंस लूप बनाते हुए इधर अंदर आ रहा है, इधर भी देखिए ये भी लूप बनाते हुए क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है। ठीक आया, और क्या किया इसने, क्या किया कि यहाँ से जो ये जो हमारा सेमिनल वेसिकल था, सेमिनल वेसिकल से क्या किया, एक रिसीव किया डक्ट। भाई ये क्या है, ये अगर देखिए ये क्या है, ये सेमिनल वेसिकल है, तो सेमिनल वेसिकल से इसने क्या किया, एक क्या किया, डक्ट रिसीव किया, और दोनों फ्यूज हो गए आपस में। फ्यूज होने के बाद एक को, ये जो फ्यूज होने के बाद एक डक्ट आपको ये दिखाई दे रहा है, इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इस डक्ट को हम लोग बोलेंगे इजैकुलेटरी डक्ट। ये जो आपको डक्ट दिखाई दे रहा है इस डक्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट बताएं बोलेंगे। बस इतना ही बात बोले हैं, बस हम आपको इतना ही बात बोले हैं, बस आपको हम इतना ही बात बोले हैं। तो इस बात को भी लिख लिया जाए कि ये क्या हमारा इजैकुलेटरी डक्ट है, ये क्या है, ठीक है, इजैकुलेटरी। आप समझ जाओगे ये क्या हमारा, यही इजैकुलेटरी डक्ट है। ठीक है, स्पेस नहीं था, नहीं लिख देते पूरा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अब आगे देखिए उसके बाद क्या होता है, उसके आगे क्या होता है, यहाँ देखिए उसके आगे क्या होता है, उसके आगे ये होता है, वो क्या होता है आपकी यूरेथ्रा डक्ट में ओपन हो जाता है। ठीक है, ये क्या है, ये है यूरेथ्रा, ये कौन है, ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा, ये है यूरेथ्रा डक्ट। ठीक है, ये जो यूरेथ्रा डक्ट है उसमें क्या होता है, खुल जाता है, कौन, इजैकुलेटरी डक्ट। यहाँ पर आपसे यही बोला गया है कि ये जो वॉस डिफरेंस होता है ये क्या करता है, सेमिनल वेसिकल से एक डक्ट रिसीव करता है, और ये जो आप देखो यहाँ पर ये और ये, तो ये जो देख रहे हो इजैकुलेटरी डक्ट के रूप में ही क्या हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, किसमें, यूरेथ्रा में। ठीक है, वही बात यहाँ पर क्या किया गया है, आपसे मेंशन किया गया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है देखिए यहाँ पर, तो ये हमारा यूरेथ्रा डक्ट हुआ। अब यूरेथ्रा डक्ट, ये यूरेथ्रा डक्ट है, और ये जो ओपनिंग पाथ है यूरेथ्रा का, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा मीटस। इसको क्या बोलते हैं बच्चा, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा मीटस, इसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा मीटस कहते हैं। ठीक है, जो ओपनिंग पार्ट होता है यूरेथ्रा का उसको क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा मीटस कहते हैं। ठीक है, अब अगर आगे देखिए, अब आगे हम लोग देखिए तो ये क्या होता है आपका, ये क्या है, ये क्या है, ये पूरा रीजन जो डॉटेड से हम बनाएंगे अभी, ये पूरा रीजन, ये डॉटेड वाला पूरा रीजन, ये पूरे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेनिस कहते हैं। इस पूरे रीजन को हम लोग क्या कहें, पेनिस कहें। तो आइए इतनी बात समझ में आ गया, तो अब देखते हैं यूरेथ्रा के बारे में। अब हम लोग किसके बारे में समझेंगे, अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में बच्चा, यूरेथ्रा के बारे में अब हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है,
तो अब अगला हमारा जो डक्ट था, कौन सा डक्ट? यूरेथ्रा डक्ट, उसके बारे में समझते हैं। अब हम लोग समझेंगे किसके बारे में? अब हम लोग समझेंगे यूरेथ्रा डक्ट के बारे में। जो यूरेथ्रा डक्ट है, अब ध्यान देखिए, इसको अगर हम बात करें कि ये राइज कहाँ से हो रहा है, ये कहाँ से राइज हो रहा है, तो ये देखिए ये क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है ना, ये यूरिनरी ब्लैडर यहाँ है ना, यूरिनरी ब्लैडर के बेस से, यूरिनरी ब्लैडर के बेस से क्या होता है? यूरेथ्रा एराइज होता है, निकलता है ना। तो ये पॉइंट भी बोल सकते हैं क्या? इट एराइजेस फ्रॉम base of urinary bladder, ठीक, यूरिनरी ब्लैडर के बेस से क्या हो रहा है? एराइज हो रहा है, एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस। इसका क्या मतलब है? अभी बताता हूं मैं। एक्सटेंड टू पेनिस। अब देखो, आप एक चीज देखो, जो यूरेथ्रा डक्ट है, ये जो यूरेथ्रा डक्ट है वो एक्सपेंड हो रहा है, वो बढ़ रहा है। किसके थ्रू बढ़ रहा है बच्चा? पेनिस के थ्रू बढ़ रहा है। यानी जितना बड़ा पेनिस होगा, जितना लॉन्ग पेनिस होगा, उतना ही लॉन्ग क्या होगा? आपका यूरेथ्रा डक्ट भी होगा। तो जो यूरेथ्रा डक्ट है वो पेनिस के थ्रू ही क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक, ये पॉइंट समझ में, बिल्कुल ये पॉइंट समझ में आया होगा। और एक पॉइंट और, यूरेथ्रा को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चा क्या? इसको बोलते हैं यूरिनो, यहाँ नीचे लिख लेते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? एक पॉइंट और कहते हैं, इसको कहते हैं यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। इसका क्या मतलब भाई? यूरेथ्रा को एक नाम और दिया जाता है, क्या कहता है? यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्यों? देखो, यूरिनो मतलब, ध्यान दीजिए, यूरिनो का मतलब क्या हुआ कि आप इस यूरिनरी ब्लैडर में जो भी क्या था बच्चा, यूरिनरी ब्लैडर में ये जो भी क्या था आपका, यूरिनरी ब्लैडर में जो भी क्या होगा, यूरिन होगा, वो यूरिन किसके थ्रू निकलेगा? बच्चा? यूरेथ्रा के थ्रू निकलेगा। और यही नहीं, यूरिन तो निकलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। अब जो स्पर्म आपका इसमें बना था, किसमें बना था बच्चा? आपके इजैकुलेटरी डक्ट में बना था। फिर इजैकुलेटरी डक्ट से किसमें आ जाता है आपका? वो स्पर्म किसमें आ जाता है? यूरेथ्रा में आ जाता है। तो एक ही रास्ता है जिससे क्या हो रहा है? स्पर्म भी निकल रहा है, और एक ही रास्ता है जिससे क्या निकल रहा है? यूरिन आपका निकल रहा है। दोनों चीज एक ही रास्ते से, एक ही पाथ से निकल रहे हैं, इसलिए यूरेथ्रा क्या बोलते हैं? यूरिनो जेनाइटल डक्ट कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? तो हम आगे बढ़ जाए, इजाजत दीजिए, प्लस आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हमें किसके बारे में देख लेना चाहिए? किसके बारे में? अब हमें देख लेना चाहिए पेनिस के बारे में। ये पेनिस किसको कहते हैं? ठीक है, तो मेरे भाई जो एसेसरी डक्ट होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ लिए ना, मानते बात को? पढ़ लिए। अब हम लोग जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया होता है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ लेते हैं? एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि कौन है बच्चा? पेनिस है, उसके बारे में पढ़ लेते हैं हम लोग। तो अभी जस्ट बोले पेनिस क्या है? एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया है। इसको नोट नहीं करते क्योंकि आपको पता है, ठीक। दूसरी पॉइंट बात करें, जो पेनिस होता है वो स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना होता है। एनसीईआरटी इतना ही कहता है कि ये स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलकर बना है, नाम नहीं बताया है। तो वो स्पेशल टिश्यू को क्या नाम है भैया? उसको बोलते हैं इरेक्टाइल टिश्यू ना। तो इट इज मेड अप ऑफ special tissue that is known as what? Erectile tissue. अब वो erectile tissue क्या करेगा? That help in erection. वो क्या करेगा बच्चा? Erection of penis. पेनिस की इरेक्शन क्या करेगा? हेल्प करेगा। इरेक्शन का मतलब यहाँ पे क्या है? इरेक्शन का यहाँ पे मतलब बच्चा हार्डनेस और टाइटनेस, यानी पेनिस का जो हार्डनेस होता है, वो टाइटनेस जो होता है, वो किसकी वजह से होगा? वो इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से होगा। इतनी बात इतनी बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब खुद से बताओ, भाई सोच समझ के बताना। जब पेनिस हार्ड और टाइट हो जाएगा तो वजाइना के अंदर एंटर करेगा अच्छे से, और
स्पर्म को रिलीज कर देगा। यानी जो इंसेमिनेशन प्रोसेस होता है, इंसेमिनेशन प्रोसेस क्या होता है कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू जेनिटल इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट ना, उसी को इंसेमिनेशन कह रहे थे हम लोग। इंसेमिनेशन मतलब कि वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है स्पर्म को ट्रांसफर करें किसमें, फीमेल के जेनिटल ट्रैक्ट में, उस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम लोग, इंसेमिनेशन कहेंगे। तो क्या इंसेमिनेशन जो प्रोसेस है वो अच्छे से हो पाएगा किसकी वजह से, किसकी वजह से, जब क्या होगा पेनिस आपका क्या होगा इरेक्टाइल हो पाएगा। और जो पेनिस इरेक्टाइल हो रहा है वो किसकी वजह से होता है, वो इरेक्टाइल टिश्यू की वजह से होता है। तो पहला काम इरेक्टाइल टिश्यू का ये होता है कि वो क्या करता है, पेनिस के इरेक्शन में हेल्प करता है। और दूसरा काम इसका क्या है बच्चा, इसका ये दूसरा काम है क्या, टू फैसिलिटेटेड, एक मिनट दूसरा पेन अच्छा नहीं लग रहा है, टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन, ठीक। दूसरा काम ये है कि इंसेमिनेशन को सुगम अच्छे से बना पाता है कौन, इरेक्टाइल टिश्यू, ठीक है। तो इतना बात आपका पेनिस खत्म हो गया, ठीक। अब ये आपको जो ये इलाका दिखाई दे रहा है, आपको जो ये इलाका दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ग्लांस पेनिस। व्हाट वी से दैट, वी से दैट ग्लांस पेनिस। तो ग्लांस पेनिस का मतलब, तो पेनिस का जो बाहरी हिस्सा है, जो सामने वाला हिस्सा है, जो बड़ा लार्ज दिखाई दे रहा है आपको, उसको ही ग्लांस पेनिस कहते हैं। तो इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसके बारे में हम ये लिख सकते हैं क्या बोल सकते हैं हम लोग, एंटेरियर इन लार्ज एंड ऑफ पेनिस। तो पेनिस का जो सामने वाला हिस्सा है बच्चा, जो क्या है सामने वाला हिस्सा है, और जो क्या है बड़ा है थोड़ा सा, उसको ही क्या बोल रहे हैं, उसको ही हम लोग ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। अब ग्लांस पेनिस पर क्या पाए जाते हैं बच्चा, ग्लास पेनिस पर क्या पाए जाते हैं, ग्लास पेनिस पर क्या पाया जाता है, ग्लास पेनिस पर क्या पाया जाता है, लूज फोल्ड स्किन पाए जाते हैं। हम क्या बोले, ग्लास पेनिस पर क्या होते हैं, लूज और बहुत सारे फोल्ड क्या पाए जाते हैं, स्किन पाए जाते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं, फोर स्किन कहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फोर स्किन कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं ताकि इस पर ज्यादा खच न हो। तो अब हम समझेंगे फोर स्किन कौन है, फोर स्किन। तो फोर स्किन क्या है, हम क्या बोले, लूज सॉफ्ट एंड फोल्ड स्किन, लूज फोल्ड soft skin that cover ग्लांस पेनिस। जो ग्लांस पेनिस को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है, उसको ही हम क्या बोले, फोर स्किन कह रहे हैं, ठीक है। इतनी बात समझे। और यूरेथ्रा मीटस क्या बच्चा, तो यूरेथ्रा का ओपनिंग पार्ट ही क्या कहलाता है, यूरेथ्रा मीटस कहलाता है। इतनी पूरी बात हम लोग समझ गए बच्चा। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे अब एक्सेसरी हमारे क्या होते हैं, एक्सेसरी जो ग्लैंड होते हैं उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है उनके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात यहाँ पर कर लेते हैं। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड होता है कौन कौन बच्चा ना, तो कौन कौन, आप ध्यान देखिए। जो एक्सेसरी ग्लैंड है, तो एक ग्लैंड तो हमारा पहले ही दिखाई दे रहा है जो सेमिनल वेस्काइकल है। दूसरा जो ग्लैंड होगा, जो दूसरा ग्लैंड होता है बच्चा, वो इस टाइप का होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोस्टेट कहेंगे ना। अनदर कलर बिकॉज मैच हो जा रहा है उसी में। तो यहाँ पर पहले कुछ इरेज कर देते हैं ताकि हमें जगह मिल जाए। यहाँ पर क्या होता है, ऐसे एक और ग्लैंड पाया जाता है, इसको क्या कहते हैं, उसके ठीक नीचे, उसके ठीक नीचे क्या होते हैं, नाउ अनदर कलर बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो। यहाँ पर उसके ठीक नीचे मटर जैसे क्या पाए जाते हैं, मटर जैसे के शेप में क्या पाए जाते हैं आपके, एक और ग्लैंड पाया जाता है। अब दोनों का नाम क्या है, ध्यान सुनिए। तो ये जो है उसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड। इसको क्या बोलते हैं बच्चा,
बुल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड। तो आप यहाँ पे देखो, क्या देखो, 3 ग्लैंड है, एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है, एक प्रोस्टेट ग्लैंड है, एक बुल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है। इसको देखोगे ये एक जोड़ी यानी 2 होते हैं, इसको देखोगे केवल एक ही होते हैं, ठीक है। और ये कितने होते हैं बच्चा, ये भी पेड़ पाए जाते हैं, यानी ये भी क्या होते हैं, 2 होते हैं। और ये रिलीज क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है ना, ये जो सेमिनल वेसिकल होता है ये क्या रिलीज करता है, ये जो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है बच्चा, फ्रुक्टोज रिलीज करता है। ये रिलीज क्या करता है, फ्रुक्टोज रिलीज करता है। अगर प्रोस्टेट की बात करें तो ये क्या रिलीज करता है, कैल्शियम पोटेशियम, यही रिलीज करता है, ठीक है। ये क्या रिलीज करता है, कैल्शियम या फिर फॉस्फेट, या फिर क्या बोल सकते हो बच्चा, फॉस्फेट। ये जो सब्सटेंस कौन रिलीज करता है, प्रोस्टेट। और ये क्या रिलीज करते हैं, ये रिलीज करता है रूब्रिकेंट सब्सटेंस। ये क्या रिलीज करता है बच्चा, ये रिलीज करता है रूब्रिकेंट सब्सटेंस, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, क्या समझे कि जब क्या होता है ना, अब जब क्या होता है, यहाँ से स्पर्म एंटर किया ना, सॉरी, यहाँ से स्पर्म टेनिस से निकलते हुए आ रहा है, ये आया स्पर्म, ये आया स्पर्म ना, ये स्पर्म यहाँ तक आया, ठीक। इधर जब आता है स्पर्म, ये स्पर्म जो आया, तो सॉरी यहाँ नहीं आएगा स्पर्म, ठीक। यानी आप समझ सकते हो स्पर्म यहाँ पर आया, स्पर्म जब आता है तो सेमिनल वेसिकल्स से क्या निकल कर स्पर्म मिल जाता है, फ्रुक्टोज। प्रोस्टेट से क्या निकलता है, कैल्शियम फॉस्फेट। और बुल्बो यूरेथ्रस से स्पर्म में क्या मिल जाता है, लुब्रिकेंट सब्सटेंस मिल जाता है। तो इतना सब क्या होता है, स्पर्म में मिल जाता है। जब स्पर्म में ये सब मिल जाते हैं, क्या मिल जाते हैं, फ्रुक्टोज, कैल्शियम और लुब्रिकेंट सब्सटेंस मिल जाते हैं, तो उस स्पर्म को स्पर्म न कहकर हम लोग क्या बोलते हैं, सीमन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, सीमन कहते हैं। तो आपको डाउट होता होगा कभी कभी कि स्पर्म क्या है, सीमन क्या है। आइए बात करते हैं। यहाँ पर रहा स्पर्म और यहाँ पर हम बात करेंगे इसके बारे में, सीमन के बारे में, कि सीमन क्या होता है। यहाँ सुनिए, तो स्पर्म मतलब सिंपल बात करोगे क्या कहोगे बच्चा, ये मेल गेमेट होते हैं। सिंपल बात बोलोगे, ये क्या होते हैं, मेल गेमेट होते हैं, ठीक है। अब तो सीमन क्या कहोगे, जब स्पर्म, जब क्या होता है स्पर्म के, जब स्पर्म के साथ क्या मिल जाए, स्पर्म के साथ क्या मिल जाए, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्पोर्ट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इनसे जो सिक्रेशन निकले हैं वो क्या होता है, जब क्या मिल जाता है, स्पर्म से मिल जाता है, उसको ही क्या बोलते हैं, सीमन कहते हैं। यानी when semen, sorry, when secretion of gland mixes to the sperm known as semen। क्या समझे आप, क्या समझे आप, ये समझे कि जब क्या होता है, ग्लैंड का सिक्रेशन स्पर्म के साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, सीमन। यानी जब आपका स्पर्म था, ये स्पर्म है, स्पर्म के साथ कोई मिल जाए, जो सेमिनल वेसिकल्स से क्या निकला था, फ्रुक्टोज, ये मिल जाए इसके साथ, ठीक है। और क्या मिला था, प्रोस्टेट ग्लैंड से क्या निकला था बच्चा, कैल्शियम, ठीक है, ये इसके साथ मिल जाए। और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड से क्या निकल रहा था, लुब्रिकेंट। ये सब्सटेंस, ये जो सब्सटेंस है, ये इतना सब्सटेंस जो आपको दिखाई दे रहा है, इतना जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, जब क्या होता है, स्पर्म के साथ क्या हो जाए, मिल जाए, जब स्पर्म के साथ मिल जाएगा उसको ही क्या कहेंगे, सीमन हम लोग कहने लगते हैं। इतनी बात में आ रहा। लुब्रिकेंट सब्सटेंस का मतलब ये क्या होता है कि जब क्या होता है बच्चा, पेनिस वाजाइना के अंदर क्या करता है, इंटरकोर्स के समय जाता है, तो ज्यादा मतलब कि उसको फोर्सफुली न करे, इसलिए क्या होता है, कुछ ऑयली सब्सटेंस यानी लुब्रिकेंट सब्सटेंस क्या होता है, रिलीज कर देता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा पॉइंट सब खत्म हो गया भाई। अब हम लोग क्या करते हैं, एक पॉइंट और देख लेते हैं ना, सीमन बारे में। ध्यान सुनिए, एक डाटा दिया गया है ना कि एक इजैकुलेटरी में क्या होता है, 2 से 3 ml क्या निकलता है, सीमन निकलता है, ठीक है। 2 से क्या निकलता है, 3 सीमन निकलता है। और 1 ml में बच्चा 100 मिलियन, कितने बच्चा,
100 मिलियन क्या होते हैं, स्पर्म होते हैं। 1 ml में कितने स्पर्म होते हैं, 100 मिलियन स्पर्म होते हैं। तो एक इजैकुलेटरी में कितने स्पर्म होंगे, 200 से लेके 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ये बच्चा डाटा था, आप इस बात को एज इट याद कर लीजिएगा, ठीक है। कि एक इजैकुलेटरी में यानी एक टाइम पीरियड पर जब स्पर्म रिलीज होता है तो 2 से 3 ml सीमन निकलता है, और 1 ml सीमन में 1 ml सीमन में 100 मिलियन स्पर्म होता है। तो सिंपल बात है, एक इजैकुलेटरी में क्या होगा, 2 से 300 मिलियन स्पर्म होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये पॉइंट खत्म हो गया बच्चा, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक पॉइंट खत्म हो गया, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। सब हम लोग देख चुके यहाँ तक हम लोग सब चीज देख चुके हैं। अब लोगों के अंदर एक ही सवाल बचता है, और आप लोगों के अंदर एक ही सवाल बचता है जो आप लोग क्लास में हम हर टीचर्स आप लोग करते हो, सर कि ये जो पेनिस था वो इरेक्टाइल कैसे होता है, वो बच्चा मतलब कि वो हार्ड और टाइट कब और कैसे हो जाता है। तो ध्यान सुनिए, यही हमारा टॉपिक है, हाउ पेनिस इरेक्टाइल। यहाँ देखिए इसका बच्चा ये रहा डायग्राम पेनिस का, ठीक है। तो अब हम आपको बता चुके थे पहले ही, अब फिर से बता दें कि जो इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, सॉरी पेनिस में जो इरेक्टाइल क्या होते हैं, पेनिस जो होते हैं किससे मिलकर बने होते हैं, एक स्पेशल टिश्यू यानी इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बने होते हैं। तो कितने इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं बच्चा पेनिस में, तो 3 होते हैं, ठीक है। कौन कौन, आइए देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देखिए ना, आप यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, क्या ध्यान से देखेंगे कि जो 3 इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं पेनिस में कौन कौन है। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हम जो कलर कर रहे होंगे पिंक कलर से ना, जो यहाँ से हम पिंक कलर से इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड जो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चा, कलर कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा। क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैवर्नोसा कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद जो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, बीच में दिखाई दे रहा है, जिसको हम ब्लू कलर से रंग रहे होंगे, जिसको हम ब्लू रंग से क्या कर रहे होंगे, रंग रहे होंगे बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्पस स्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, स्पॉन्जिसम, कॉर्पस स्पोरेंजियम, ठीक है। और जो बीच में हम व्हाइट कलर का दिखाएंगे ये यहाँ पर, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बच्चा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा, ठीक। तो 3 इरेक्टाइल टिश्यू आपको दिखाई दिया, एक कौन बच्चा, कॉर्पस कैवर्नोसा जो पिंक कलर का है ये और ये, ठीक। दूसरा हमको ये दिखाई देता है जो ब्लू कलर का हम दिखाई दिए हैं, उसको क्या बोलेंगे, कॉर्पस स्पोंजियम। और जो बीचों बीच है ये, उसको क्या बोलेंगे, यूरेथ्रा बोलेंगे। अब इसका कट सेक्शन लेते हैं, यानी इसको बीच से काटेंगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान देखिए, कि जब हम लोग पेनिस का कट सेक्शन देखते हैं तो मुझको क्या दिखाई देता है, हमें 2 क्या दिखाई देता है बच्चा, पीछे की तरफ। जैसे मान लीजिए पेनिस है, इस पेनिस को हमने काटा तो पेनिस का जो फ्रंट इलाका रहेगा वो फ्रंट इलाके में कौन रहता है बच्चा, आपका रहता है कॉर्पस स्पोंजियम। और कॉर्पस स्पोंजियम में ही ये देखो ध्यान से, ये देखो आप ध्यान से ना, अब ध्यान देखो ये क्या है, कॉर्पस स्पोंजियम। और कॉर्पस स्पोंजियम में ही आपका क्या रहेगा, आपका क्या प्रेजेंट बच्चा, यूरेथ्रा प्रेजेंट है। देख लीजिए यहाँ पर भी, यहाँ पर आप खुद देख लो कि ये क्या था हमारा, ये हमारा है जो ब्लू कलर का, ये कॉर्पस स्पोंजियम। इस कॉर्पस स्पोंजियम के बीच में ही क्या प्रेजेंट था, यूरेथ्रा प्रेजेंट था। सेम टू सेम यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या देखते हो, उसके बाद आप ये देखते हो ना, उसके बाद ये देखो पेनिस के फ्रंट वाले मतलब सामने आपको क्या रहेगा, कॉर्पस स्पोंजियम। और उसके पीछे 2 क्या पाए जाएंगे बच्चा, कॉर्पस कैवर्नोसा पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, कॉर्पस कैवर्नोसा पाया जाएगा। इतनी बात समझे। अब इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर बच्चा ब्लड साइनस पाया जाता है। इनके अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड साइनस। ये क्या है, ये है ब्लड साइनस। ये क्या है, ये है ब्लड साइनेसिस। ये क्या है बच्चा, ब्लड साइनेसिस। ब्लड साइनेसिस का मतलब ऐसे समझो ये डिब्बा है, इसी के अंदर क्या आएगा, ब्लड आकर भर जाएगा। तो होता क्या, देखिए होता क्या है कि पेनिस में क्या होते हैं, 3 क्या होते हैं बच्चा, इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं। अब बात करें हम कब की बात करें, जब क्या होता है, सेक्स क्वाइटस के दौरान की बात करें, जब सेक्सुअल एक्साइटमेंट होने लगता है मेल में, तो उनका जो पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम होता है वो क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। अब जैसे ही वो क्या होता है, पैरासिम्पैथिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है मेल में, उसके बाद क्या होता है बच्चा, जो ब्लड है, ब्लड में क्या फैलने लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड फैलने लगता है। नाइट्रस ऑक्साइड जैसे ब्लड में फैलने लगता है,
उसके बाद क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो चौड़ा होने लगते हैं। वो क्या होने लगते हैं, चौड़ा होने लगते हैं। उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वैसोडिलेशन कहते हैं। अब जैसे ब्लड वेसल्स चौड़ा होंगे तो क्या होंगे बच्चा, क्या होंगे, ब्लड फिल होने लगेंगे। ब्लड कहाँ फिल होने लगेगा, ये जो ब्लड वेसल्स था, ये जो ब्लड वेसल्स था यानी इसमें, इसके अंदर क्या होने लगेगा, आपका ब्लड भर जाएगा। जैसे ही ब्लड भर जाएगा किसमें, ब्लड साइनस में, आपका क्या हो जाएगा बच्चा, पेनिस क्या होगा, हार्ड एंड टाइट होगा। जैसे पेनिस और हार्ड टाइट हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, पेनिस इरेक्टाइल कहते हैं ना। बात समझ आ रहा है, सिंपल सी बात है। सिंपल बात ऐसे समझिए कि जैसे क्या होता है इन इरेक्टाइल टिश्यू में आपका क्या पाया जाता है, आपका पाया जाता है ब्लड साइनस पाया जाता है। इसी ब्लड साइनस मतलब एक डिब्बा जिसमें क्या होगा, एक डिब्बा जिसमें क्या होगा, आपका ब्लड भरेगा ना। इसमें क्या होता है, आपका ब्लड साइनस में ब्लड भरने लगता है तो आपका पेनिस क्या होता है, हार्ड एंड टाइट होने लगता है। तो आप यहाँ पे जो हमारा टॉपिक था, हाउ पेनिस इरेक्टाइल, देखो बच्चे इस तरीके से क्या होता है, हमारा पेनिस इरेक्टाइल होता है। तो यहाँ पे जो टॉपिक था आपको पढ़ाकर मुझे बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में प्लीज अपना फीलिंग बताइए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।